ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आइए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि इनकम टैक्स कैसे अप्लाई हो जाता है एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे। आप ऑलरेडी जानते हैं अंडर सेक्शन 80C, अभी आपको नेक्स्ट सेक्शन स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, फिर टीडीएस के बारे में भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इन पे तो हमें टैक्स रिबेट मिल जाती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इनकम टैक्स भी यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो हमें सारी चीज़ें यहाँ पे वन बाय वन समझनी होगी। तो सबसे पहले अंडर सेक्शन 80C की हम यहाँ पे बात करते हैं। आप लोग जानते हो कि अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, चाहे वो अपने लिए हो, अपने स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ को स्पाउस बोलते हैं ना, राइट, या अपने बच्चों के लिए, चाहे वो माइनर हो या अडल्ट हो, अगर आप उनके लिए पॉलिसी आपके पास है, आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है 80C के तहत। और आप ये भी जानते हैं कि 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स रिबेट आप ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस का यहाँ पे प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आप आराम से ये टैक्स रिबेट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ रूल्स है। रूल नंबर 1 क्या है, अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 पे, ये मतलब इससे पहले इशू हुआ है, और आपका जो सम एश्योर्ड जो लाइफ कवर है, राइट, उससे 20% तक प्रीमियम है तो ठीक है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहीं अगर आपका पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद में इशू हुआ है और जो आपका लाइफ कवर है बेसिक, उसका 10% तक अगर प्रीमियम है तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा, आइदर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। अब 80C के तहत जो इतने आराम से मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं रूल्स, वो आगे भी आपको इम्प्लीमेंट देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर कोई व्यक्ति है, उसको कोई डिसेबिलिटी है, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है और उसकी पॉलिसी जो है 1 अप्रैल 2013 पे के बाद में इशू हुई है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, लिखा हुआ भी आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, पढ़ सकते हैं। तो सेक्शन 80U के तहत उसको मिल जाएगी टैक्स बेनिफिट। लेकिन अगर उसको ऑलरेडी कोई डिजीज़ है और उसी के उसको लाइफ कवर अगर मिल जाता है तो सेक्शन 80DDB के तहत उसको रिबेट मिल जाएगी। लेकिन कब, जब उसका प्रीमियम उसके सम एश्योर्ड का 15% तक होगा तब, ठीक है। अब बात आती है अंडर सेक्शन 1010D। हम लोग जानते हैं कि मैच्योरिटी हो, क्लेम हो, हमें मिल जाता है अंडर सेक्शन 1010D के तहत टैक्स फ्री। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी अच्छी तरीके से जानते हैं और ये चीज़ जब हम पॉलिसी लेते हैं हमें बताई भी जाती है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जो भी चीज़ें मैंने आपको अंडर सेक्शन 80C के लिए बताई थी, रिबेट के लिए अप्लाई हो रही थी, प्रीमियम का जो लिमिट था, वो अगर चीज़ें फॉलो हुई हैं तो अंडर सेक्शन 1010D हमें मैच्योरिटी पे टैक्स रिबेट देखने के लिए मिलेगी। जितनी भी हमें जो टैक्स बेनिफिट होते हैं मिलता है 100% मैच्योरिटी टैक्स फ्री, तो हमें अंडर सेक्शन 1010D मिल जाएगी। अगर वो 80C वाले रूल नहीं फॉलो हुए हैं तो हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात आती है TDS की। अगर जो पॉलिसी है वो अक्टूबर 2014 पे इशू हुई है या इसके बाद में इशू हुई है, और जो हमें मैच्योरिटी का अमाउंट जो मिल रहा है या कोई जो हमें अमाउंट मिल रहा है हमारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू, वो अगर अंडर सेक्शन 1010D कवर्ड नहीं है, मतलब मैच्योरिटी हमारी वहाँ पे जो है टैक्स फ्री नहीं है, अंडर सेक्शन 1010D कवर नहीं है, तो अगर अमाउंट 1 लाख रुपए का है, राइट, तो 1% लग जाएगा TDS रेट। अगर पॉलिसी सितंबर 2019 पे इशू हुई है तो TDS रेट लग जाएगा यहाँ पे 5%। अगर अंडर सेक्शन 1010D हमारा जो अमाउंट है वो कवर नहीं हो पा रहा, हमें वहाँ पे टैक्स रिबेट देखने के लिए नहीं मिल रही है। अगर हमने अपना पैन नंबर रजिस्टर नहीं किया है, फोटोकॉपी लगाते हैं ना पॉलिसी लेते वक्त, इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, सबमिट करते हैं, अगर हमने वो नहीं किया हुआ है तो TDS रेट लग जाएगा आपको 20%। सिंगल प्रीमियम की बात करें, सिंगल प्रीमियम पे जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा उसका अगर 10% से ज़्यादा का अगर प्रीमियम होगा, राइट, तो 1% यहाँ पे टैक्स रिबेट आपको लग जाता है, राइट। और अगर आपका जो प्रीमियम है वो 10% से अगर ज़्यादा है और पॉलिसी सितंबर 2019 पे इशूड हुई है, या जो अमाउंट हमें मिल रहा है वो हमारा 1010D सेक्शन के तहत अंडर द कवर नहीं आ रहा है, तो भी जो TDS का रेट है वो 5% लग जाएगा। TDS कैसे लगेगा, मैच्योरिटी अमाउंट में से माइनस कर दिया जाएगा बेसिक प्रीमियम, उस पर TDS रेट को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आपने पूछा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए और भी कुछ जो आप टॉपिक चाहते हैं उस पर इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। बाकी आपको लगता है हमसे कुछ छूट गया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट
का हमें आपका इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो देखा और हमसे प्रश्न पूछा। चैनल आपका है तो बिल्कुल लाइक करें वीडियो।